सबसे सैडेस्ट बात पता है कि ये ये एक्चुअल नल का पानी है। ये एक्चुअल में पानी है। वो तो मुझे पता है पानी नहीं है, और but नहीं, ये एक्चुअल ये यही पीने का पानी ये नहीं है। पीने का पानी है। वैसे एक बच्चा गया और वो पानी जाके पीने लगा। आई स्वेयर वल्लाह, जब मैंने वो देखा मैंने बोला बेटा कीचड़ का पानी पी रहे हो, क्या हो गया आपको? हमारी पैक हो गई थी। मैं जिस दीवार की तरफ इशारा करी थी, मैं उस दीवार की तरफ अज़बा को ले गया। अज़बा का रिएक्शन यूं था, अज़बा उस वॉल को भी स्ट्रेट और देख रही बिल्कुल है, स्ट्रेट फेस बिल्कुल है। स्ट्रेट फेस देख रही है उस वॉल को और यूं कर रही है। तो मेरे दिमाग में खैर सबसे पहली थॉट ये आई थी कि उस रूम के विंडो खुली हुई थी, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक खालिद ने कपड़े सुखाए हुए थे। तो मैंने बोला अंदर कोई आ गया है, अंदर कोई और है। हाँ उसने अंदर से लॉक कर दिया, तो कोई हीरोइंची आ गई है या कोई चोर आ गया, मुझे ये डर लग रहा था। तो मैंने अजलान को इसलिए फ़ौरन बुलाया, और शुक्र है आप उस वक्त घर पे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज मेरी गेस्ट कौन है। आज मैं एक बताना चाहता हूँ कि मेरी इस पॉडकास्ट की हिस्ट्री में आज जो शो होने लगा है वो बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मेरी बेगम मेरे सामने बैठी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दर हकीकत। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत सबसे पहले थैंक यू, प्यारा। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में आऊं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेगम। क्योंकि ये 2 साल से तो चल रहा है थिंक, है ना? ज़्यादा टाइम हो गया यार। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आ जाई आप हूँ। फर्स्ट टाइम आई हैं और तो मेरा ऐसा तो मैंने कुछ किया होगा कि आपको लगा कि मैं आपके पॉडकास्ट में हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। एंड यू नो व्हाट, बहुत सारी आवाम कह रही थी कि यार आप वरीशा को बुलाएं पॉडकास्ट में, वरीशा के साथ जो है ना चीज़ें डिस्कस करें। आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एंड रिसेंटली जो हमने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ भी वाले उस चीज़ के उस चीज़ के हवाले से भी हमने बात करनी है। लेकिन मेरे चंद सवाल हैं बेगम, प्लीज़ मुझसे नाराज़ नहीं होना। आपने आना था। मुझे लगता है, मुझे पता है आपके क्या सवाल जी है। हाँ, आपने आना था। ये मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह, 8 बजे तक मैं आ जाऊंगी। आप बस पहुंचे। सबसे पहली बात, मैं 11 बज रहे हैं बेगम। मैं अजवा को ड्रॉप करने गई थी, लेकिन आपको पता है कि रोड कितने ख़राब है, तो मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी। पता नहीं, या तो सब शॉपिंग करने अभी ईद है ना, निकले हुए ईद के हैं। दिन भी तो है। हाँ, लेकिन आई वॉज वेरी स्टक फॉर सो लॉन्ग। नहीं सो देखिए यहाँ देखो, 2-3 चीज़ें हैं। एक, ईद का माहौल है तो आजकल जितनी दूसरा, हर जगह वो हुई हुई है, खुदाई हुई हुई है। हाँ, हमारे घर के हर नीचे भी खुदाई। गली, हर एवरीवेयर कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। यार अगर खुदाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे पता है ये कि जो यूनिवर्सिटी रोड है ना, इसको देखकर होता है यार, इतना ट्रैफिक जमा हो जाता है। और हाँ, मैं जब हाउस जॉब कर रही थी तब से वो चल रहा है, उस बात को अब 2.5 साल हो गए, अभी तक वो हो रहा है। डाउ जाती थी हाँ, ना वहाँ। अभी तक चल रहा है। एंड मुझे सुनने में ये आया है कि शायद इसको मजीद 2-3 साल और लगेंगे। बट दैट्स जस्ट सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कराची एक लावारिस शहर है। जस्ट फील लाइक ओए बिकॉज होए 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 होए। सारी नहीं इकोनॉमी यहाँ से जनरेट होती है, या बट सैडली सबसे कम यहीं पे लगाया जाता है। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। अभी हम जब रिसेंटली लाहौर में भी थे, वहाँ की सड़कें हम देख रहे थे। एंड यू नो, मुझे पानी मंगवा देंगे? पानी मैं बिल्कुल मंगवाया था, पानी लेकर आना। हम सड़कें जो देख रहे थे वो, एंड लाहौर मुझे कंपैरेटिव पंजाब बहुत बना हुआ लगता है, लेकिन कराची का ये है कि हर चीज़ जो है ना वो खुदी हुई है। बहुत सारे मसले हैं, गैस के प्रॉब्लम है। Thank you. एंड अभी लाइन भी फट गई थी, याद नहीं, कराची यूनिवर्सिटी वाली। वाह, ये पानी है, ये लीमू पानी है। लीमू पानी नहीं है, ये एक्चुअल में पानी है। अजलान, आप कोई प्रैंक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कोई आपके साथ प्रैंक नहीं कर रहा। मैं सबसे सैडेस्ट बात पता है कि ये ये एक्चुअल में नल का पानी है। ये एक्चुअल में पानी है। वो तो मुझे पता है पानी नहीं है, और बट नहीं, ये एक्चुअल ये यही पीने का पानी ये नहीं है। पीने का पानी है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा, लेकिन कराची में तकरीबन, मतलब पूरे कराची का जो पानी है ना, 60% कंटेमिनेटेड है। ये पानी आता है, ये पीने का पानी ये एक्चुअल में बेगम पीने का पानी है। और सबसे अफसोसनाक बात ये है, याद है ये कराची यूनिवर्सिटी वाली रोड जब ये बन रही है, अभी भी लाइन फटी थी हमारे घर, कितने टैंकर डले थे। हाँ, ये पानी आ रहा था हमारे घर में। इवन मैंने जब नल खोले थे उसमें से भी यही पानी आ Exactly. रहा था। तो लोग ये पीते हैं? लोग ये पीते हैं। तकरीबन
2,20,00,000 अवाम ये वाला पानी पीती है, मजबूर है बेसिकली पानी पीने के लिए ये बट वाला। डू यू रियलाइज इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं? हाँ बिकॉज क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैं डेंटिस्ट हूँ, बट हमने थोड़ी बहुत मेडिकल की भी पढ़ाई की होती है, तो वाटर बोर्न डिजीजेस सबसे पहली टाइफॉइड आ गई, इट्स वेरी कॉमन, डायरिया, कॉलेरा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो गंदा पानी पीने से फैलती हैं। इट्स जस्ट सो सैड दैट so many people have to drink this water. भाई मैं अभी 4 दिन पहले वो आर्टिकल पढ़ रहा था, तो फॉरवर्ड जो किया था, तकरीबन 50,000 बच्चे हर साल ये वाला पानी पी के मरते हैं। And like being a mother, if I just think about it, हम तो अपने बच्चों के अगर फीडर भी बनाते हैं तो हम बोलते हैं बॉटल्ड वाटर, और हम तो घर का भी पानी नहीं यूज़ करते उसमें, है ना, प्रॉपर बॉटल्ड मिनरल वाटर। एंड इतने सारे बच्चे हैं जो, मैं तुम्हें एक बताता हूँ, मैं रिसेंटली गया था, इंटीरियर सिंध गया था, सही है, तो एक हमारी गाड़ी जो है ना एक पॉइंट पर आके रुकी थी, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा कमर वगैरह सीधी कर लो। वहाँ पे क्या हुआ था, एक छोटा सा एक तालाब नहीं कहूँगा, थोड़ा कीचड़ नुमा एक जगह पानी जमा हुआ था ना, तो मैंने पूछा भाई किस चीज़ का, ज़मीन पर, भाई ये बरसात का पानी था, बरसात का पानी यहाँ पर आके जमा हो गया था, और वहाँ बच्चे खड़े हुए मुझे देख रहे थे, वो चीज़ें से खा रहे थे, उनमें से एक बच्चा गया और वो पानी जाके पीने लगा। आई स्वेयर वल्लाह, जब मैंने वो देखा, मैंने बोला बेटा कीचड़ का पानी पी रहे हो, क्या हो गया आपको? वहाँ के लोकल ने बोला सर ये तो यही पानी पीते हैं। आई एम श्योर कराची में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे जहाँ पे ये सब इस तरह से कराची में ऐसे बहुत पॉश एरियाज हैं जहाँ पर ये वाला पानी आता है, और जिस विसिनिटी में हम हैं वहाँ तो आता ही ये वाला पानी है क्योंकि लाइन का पानी, बहुत सारे मसले हैं। देखो गैस का मसला, पानी का मसला, और कौन, बिजली का मसला। लेकिन देखें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, गैस और ये सारी चीज़ें, तो वो किसी की जान तो नहीं ले सकती, बट इस तरह का पानी जो है इट्स एक्चुअली लीथल, है ना। और स्पेशली आप कह रहे हैं बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअली बच्चे का इम्यून सिस्टम तो डेवलप कर रहा होता है। तो आप ये अगर उसको इस तरह का पानी पिलाएंगे तो उसके लिए जस्ट इमेजिन कि उसके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये। छोटी सी मिसाल, इमेजिन अज़वा तुम्हारी बेटी है, अगर वो ये पानी पिए। नेवर। मैं वही आई एम जस्ट लेटिंग इट सिंक इन कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट। मसले का हल क्या नजर आता है? आई हैव नो आइडिया, बट दुआ की जा सकती है। हम जो अपनी तरफ से कर सके हम ये तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे आजकल वो एक क्लिप वायरल हुई ना, अगर बिजली का बिल अगर कम करना है तो मीटर के ऊपर अपनी शहादत वाली उंगली से जम जम लिख दे। मेरे को एक मॉर्निंग शो था शायद ये, है ना, और उसमें जो है उससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो आप पानी की टंकी या पानी की मोटर के ऊपर भी शायद लिख दें, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, बहरहाल कर दो साइड पे। पियोगी तो नहीं तुम? पियोगी? कोर्स आप मेरे से पता नहीं क्यों आपने मेरे साथ ही की है, ऊपर से मुझे इमोशनल अलग कर दिया है बच्चों की बातें कर। नहीं यार, चलो इसको साइड में कर देते। पानी मैं बॉटल वाला पानी आपको मंगवाता, हम जो पानी जो है ना पी के। बट अब आप मुझे बोल रहे हैं ना बॉटल वाला पानी, अब मुझे बुरा लग रहा है ना कि इतने सारे लोग हैं जो नहीं, मतलब वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, ऑफ कोर्स। लेकिन और जो कंट्रीज हैं वहाँ पे तो आप नल में से भी पानी पी सकते हो। exactly. मैं कनाडा, लाइक आई हैव बीन टू कनाडा, वो नल से ग्लास पानी का भर के पीते हैं, लेकिन हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम नल का पानी पिएं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पानी हम आधी बॉटल पी के छोड़ देते हैं, या थोड़ा सा 2 घूंट मारा फेंक देते हैं, या जो अंधी में हम पानी जो बहा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना, तो वो कतरा कतरा किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बराए मेहरबानी पानी ज़ाया ना करें, और पूरे मुल्क के लिए, कराची के लिए ख़ास तौर पे पूरे मुल्क के लिए दुआ करेगा मेरा अल्लाह हम सबको पीने का साफ़ पानी मिले, ताकि हम बीमारियों से दूर रहें, और हर किसी को जो है, और हर किसी को जो है साफ़ पानी, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक बेसिक नेसेसिटी है और ये हर किसी के पास होनी चाहिए। और प्यास की गर्मी देखिए आजकल कितनी है। एग्जैक्ट, ओह गॉड, है ना, तो बहुत ज़्यादा। अल्लाह सबको पीने का साफ पानी मैसर कर, आमीन सुम्मा आमीन। खैर, सब बाकी सब भी देख के आमीन बोलो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताएं, बसेरा मैंने शो बंद किया, मैंने बसेरा की एक ऐसी बात की कि यार मैं आइंदा ये शो नहीं करूँगा। अच्छा, मैं आपकी जो फॉलोइंग है उनको ये बताना चाहती हूँ, मैंने आज तक अजलान का कोई बसेरा का एपिसोड नहीं देखा, कोई इधर हकीकत का एपिसोड देखा नहीं है, सुना है। सो लाइक ऑब्वियसली इट्स अ पॉडकास्ट, तो मुझे नहीं पता था कि अजलान जो है
एक्चुअली करते क्या है और क्या चीज़ें मतलब जाके मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और क्या क्या घर में लेके आते हैं। सो गाइज ये वाली चीज़ मैंने बसेरा के एपिसोड में बताई नहीं थी कि जो फाइनल एपिसोड था कि बसेरा बंद क्यों हुआ था। वरीशा, वो जो घर में हमारे किस्सा हुआ था, क्या वो तुम बताना चाहोगे? खैर मैं तो उस घर में बात भी नहीं, इनफैक्ट अब मुझे घर में रहने से ही डर लगने लग गया। लेकिन हुआ क्या था? देखो, मैं दिस इज कोई स्क्रिप्टेड नहीं है शो, कोई ये नहीं है कि हम इट्स प्लानिंग द कर रहे हैं। अनस्क्रिप्टेड शो। दिस इज अनस्क्रिप्टेड शो। इट्स एक्चुअली दर हकीकत में एक्चुअली इट्स अनस्क्रिप्टेड। मल्टीवर्स। हाँ, मल्टीवर्स चल रहा है भाई। जा भाई, मेरे दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो, अजलान एंड वरीशा वाले को, जिस तरह से तुमने मेरे ये वाला चैनल किया हुआ है। एनीवे बेगम, सच सच बताओ क्या हुआ था। मैं अपनी ज़बानी नहीं बताना चाह रहा, आप बताएं। तो रात के 3 बज रहे थे Yeah. और मैं जो है बेड पे लेटी थी। आई थिंक आप मैं phone फ़ोन use यूज़ कर कर रही रही थी। मैंने अजलान से बोला, अजवा सो नहीं रही अजलान, अब आप ट्राई करें, क्योंकि मैं बहुत उसको लेके घूम के ट्राई कर लिया था। मतलब अजलान आपकी बारी है। तो मैंने बोला जब तक मैं फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ। अब मैं देख रही हूँ अजलान अजवा को सुला नहीं रहे, बेड एक कमरे के कोने में खड़े हैं और उससे यूँ 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 करके बातें कर रहे हैं। और फिर मेरी ना एक्चुअली इस बात पे बहुत हटती है, आपको पता है कि जब मैं आपसे बोलूँ सुलाएं और आप उससे बातें करने लग जाते हैं। बोलती है अभी सुलाने का टाइम है, उसको एंटरटेन नहीं हाँ। करें। तो अब मैंने बोला अजलान क्या कर रहे हैं आप? तो ही कम्स हियर एंड देन मैं बताता हूँ। सो बेसिकली जो वरीशा ने बताया ना, मैं रूम के कॉर्नर पे था और अजवा से यूं इशारे करवा रहा था। सो बेसिकली हुआ क्या, मैं अजवा को गोद में लेके घूम रहा हूँ और उसको सुलाने की कोशिश कर रहा था। एंड सडनली अजवा दीवार की तरफ मुंह करती है और कहती है बेबी। अच्छा, जैसे इसने पहली बार बेबी बोला ना, मैंने फौरन से कैच कर लिया कि कुछ गड़बड़ यहाँ पर है। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि मतलब अगर अजवा इतनी शार्प ना होती कि वो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें जो कैच करती है, और मतलब वो ऐसे मामा बाबा बेबी वो इस तरह से बहुत क्विकली Quickly करे। एक्चुअली चीज़ों को पॉइंट आउट करके बताती है, तो हम शायद उसको इतना सीरियसली लेते भी नहीं कि वो ये क्यों बोल रही है कि बेबी। अब अजवा ने बोला बेबी। अब मैं उसको कमरे के दूसरे कॉर्नर पे लेकर गया। मैंने बोला वेयर इज़ द बेबी। उसने घूमी और बोली बेबी। मैंने अजवा का फेस टर्न किया अपनी तरफ और फिर मैंने यूं करके पूछा अजवा वेयर इज़ द बेबी। अजवा ने यूं गर्दन घुमाई और उसी दीवार की तरफ इशारा करके बोला बेबी। फिर मैंने क्या किया बताओ? फिर आपने मुझे दिखाया था। हाँ, फिर मैंने वरीशा को बोला, मैंने कहा और वरीशा, उसके बाद मैंने बोला मुझे मेरी मम्मा के घर जाना है। मैंने वरीशा को बोला, मैंने कहा वरीशा ये चीज़ देखो। अब अजवा मेरी गोद में, मैंने बोला अजवा वेयर इज़ द बेबी। अजवा ने यूं इशारा किया ऊपर देखा, बेबी। बेबी। मेरी तो ज़मीन नीचे से निकल गई थी उस वक्त। मैंने अजलान से बोला अजलान अब आप नहीं जाएंगे, आप जहाँ भी जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो भी करने जाते हैं, अब ये नहीं हो सकता। इमेजिन एक माँ बाप के लिए 1.5 साल की बच्ची का इस तरीके से रिएक्ट करना किसी चीज़ पे बहुत अलार्मिंग होता है। हमारी पैक हो गई थी। मैं जिस दीवार की तरफ इशारा करी थी, मैं उस दीवार की तरफ अजवा को लेकर आया। अजवा का रिएक्शन यूं था, अजवा उस वॉल को यूं स्ट्रेट और देख रही बिल्कुल है, स्ट्रेट फेस बिल्कुल स्ट्रेट फेस देख रही है उस वॉल को और यूं कर रही है बेबी। मैंने फ़ोन किया अपनी टीम को, मैंने बोला लिसन बसेरा अब नहीं। तुम इमोशनल हो रही हो क्या? नहीं नहीं सोच ये सीरियस है, सीरियस है लाला, वल्ला ये सीरियस है। मैंने कॉल की, मैंने टीम में बोला लिसन गाइस इट्स टाइम टू मूव ऑन, नो मोर बसेरा टक। एंड आई फील लाइक करना भी नहीं चाहिए कि किसी और एंटिटी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं जाके। एज लॉन्ग एज हम बात कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर बात भी करने से काफ़ी वो अलार्म ही नहीं, मतलब जब डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ें जो हमारे अतराफ में आ जाती हैं, सुन रहे होता है कि अच्छा हमारे बारे में बात हो रही है। सो ये जब चीज़ हुई, ये चीज़ मैंने पॉडकास्ट उस वीडियो में मैंने नहीं बताई थी, बट दिस इज़ द मेन रीज़न जो बसेरा मैंने बंद किया। और एक गलती मेरी भी थी बेगम, सच कहूँ तो, जो मैं मेवा शाह वाले कब्रिस्तान और ताजी बाबा वाला कब्रिस्तान जो मैं गया था ना, ऐसी ज़बरदस्त सेंट लगा कर मैं गया था ना। और मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ घर आती है आप नहाया करें, गुस्ल करें। ये जो परफ्यूम लगाकर जो मैं गया और था परफ्यूम एंड कपड़े भी, वो आप शॉर्ट्स भी पहन के गए हैं एक आध दफ़ा। आपने अपने आप को डांट खिलाने के लिए बुलाया है मुझे। नाजमाबाद वाला जो घर था, नाजमाबाद 4 नंबर वाला, वो वीडियो देखो। मैं चड्डे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ, बट दैट वाज फन बेगम। जो एक
थ्रिल होती है, एक थ्रिल होता है और एक वो बट एक देन यू हैव अ फैमिली. जैसे आप अजलान जो है पहले एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इन होते थे, बट यस नेचुरली अजवा के होने के बाद अजलान ने बिल्कुल इस तरह के मतलब जो क्रोकोडाइल्स हो गए, लायंस हो गए, उनके करीब जाना खुद ही नेचुरली छोड़ दिया. कज मतलब आपको अपनी जान की वैल्यू हो गई ना अब. लेकिन अब ये अभी आपको ये दिख रही हैं चीज़ें और आपको पता है ये डेंजरस है, और वो जो चीज़ें नहीं दिख रही लेकिन डेंजरस हो सकती हैं उनके बारे में आपने नहीं सोचा. सोचा जब तो बंद किया यार. ऑनेस्टली मैंने उस टाइम पर जो है ना रियलाइज़ नहीं किया. मुझे लोग कहते हैं तुम्हारी फैमिली है, थोड़ा ख्याल रखो, ध्यान रखो, तुम इस तरह के थ्रिल चीज़ें नहीं करो, लेकिन मैं बड़ा एक सेफ डिस्टेंस रख के चलता था. आपको क्या पता क्या डिस्टेंस है. भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं खड़ा और मुझे वहाँ से कुछ की आवाज़ आई है तो तो दो मैं कदम पीछे हो हाँ तो मैं पीछे हो जाता हूँ. मैं बोलता यार यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ जाना नहीं है, यहाँ आवाज़ें आ रही हैं. और मेवा शाह वाले कब्रिस्तान में तो लिटरली वो जो एक पूरा शैडो और जो चीज़ जो लाइट पड़ी और वो यूँ नीचे डाउन हुआ है ना, वो एक बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए था कि यार आपने अपनी आंखों से देखा था. नेकेड आई से नहीं पकड़ पाया. हाँ. मैं सच कहूँ तो नेकेड आई से हमने बहुत कोई 5-6 दफ़ा होंगी जो हमने चीज़ें देखी हैं, बट एक्चुअल में जो हमारी ऑडियंस इतनी इंगेज्ड होती है उनको नज़र आ रहा होता है कि ओ ओके ये हमने देखा, ये हमने स्पॉट वो किया. आई थिंक वो टाइम स्टैम्प्स लगाते हैं ना कि यहाँ Yes. पे देखो क्या यस हुआ है. यस यस यस. तो वहाँ पर But I think as a viewer, it's something very interesting to watch. But as somebody who's actually doing it, it's very scary. अच्छा रिसेंटली मुझे एक साहब मिले एंड वो भी गोस्ट इन्वेस्टिगेशन में आया और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ. मैंने मना कर दिया. क्या मतलब? वो बेसिकली एक साहब मुझे मिले, उनकी पर्सनैलिटी और उनका जो जो ऑरा था, जो वाइब थी, वो इतनी हैवी और इतनी मतलब आपको ह्यूमन नहीं लगे? नहीं ह्यूमन तो वो थे, आई थिंक सो. नहीं हाँ ह्यूमन ही थे, बट वो उनका ऑरा और वो इतनी नेगेटिव, इतनी भारी थी ना. हालांकि मैं ऐसे लोगों को धड़ल्ले से पॉडकास्ट में बुलाता हूँ. मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग बुलाए पॉडकास्ट में जिन काफी वो तो मैंने देखा है, जैसे जैसे लोग आपने बुलाए हैं, काला जादू वाले बाबा और पता नहीं किन किन को. मुझे वल्ला कभी, लेकिन खैर अब पता है डर लगने लग गया यार. उससे तो मैं भी नहीं डरी थी, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा होते हैं ना, वो ट्रिक्स करते हैं, बट एक्चुअल भी होते हैं जो एक्चुअल में भी काला जादू. आपको पता है काफी सारे पॉडकास्ट मैंने रिलीज भी नहीं किए अपने, बिकॉज वो खैर मैं क्या ही बताऊँ, तो मैं छोड़ो ना. अच्छा अब मुझे एक बात बताएं. अजवा वाला चैप्टर हमारे घर में हुआ, दूसरा भी बताना है. लोग कोई नहीं आएगा हमारे घर पे. मेहमान भगाने का 101 टोटका और घर की वैल्यू भी डाउन करने का 101 तरीका. कल को बेचने देंगे, कोई नहीं खरीदेगा. नहीं यार हम अल्लाह ना करे कि हम नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है. लेकिन चलो वो किसी और पे रख के सुना दो ना वो वाला किस्सा. क्या हुआ था बताओ ना, वो परसों वाला सीन. हमारे घर में परसों बेसिकली एक सीन हुआ जिसको हम बहुत अलग अलग एंगल दे रहे हैं उस सिचुएशन को. बट बेसिकली उस सीन में अजलान दया बन गए थे. अजलान ने दरवाज़ा तोड़ा. बेसिकली हुआ ये कि मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो हमारे घर में एक हाउस हेल्प है, उसका नाम है खालिद. मैं उसको ढूंढ रही थी. फिर मेरा जो वार्डरोब रूम है, मैंने उसका दरवाज़ा खोला. मैंने बोला ये लॉक करके क्यों अंदर बैठा हुआ है. मैं कह रही हूँ खालिद खालिद खालिद. फिर मैंने पीछे देखा वो पंखे झाड़ रहा है, पीछे से झाड़ू लगा रहा है. मैंने बोला खालिद यहाँ पे, तो वार्डरोब रूम में कौन है. फिर मैं घबरा गई. मैंने बोला कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अम्मा आपके साथ बैठी हुई हैं, आप रूम में मुझे दिख रहे हैं, वार्डरोब रूम अंदर से लॉक है, अज़मा तो लॉक कर नहीं सकती. खैर वो सो भी रही थी. और मैं ये चीज़ें बता दूँ, हमारा जो हुआ तो नहीं है. ये होता है, ये हमारे यहाँ होता है कि चीज़ें जो है ना कुछ गिरना शुरू हो जाती हैं. तो ये हमारा भाई पुराना, खैर इसको इग्नोर करो, कुछ बात नहीं होता है. खैर है, ऐसी बातों को ना इग्नोर करना चाहिए. इजी रिलैक्स. पानी पियोगी? पानी पीना है? यही है यार सैडली मेरे पास, पता है. मंगवा देना मुझे पानी भाई. बेबी के लिए पानी ले, बेगम के लिए पानी ले. एनीवे मैं मंगवा दिया आ रहा है पानी. खैर इसको इग्नोर करो. इस तरह की चीज़ें कभी कभार होती हैं जब हम डिस्कस करते हैं ना. हुआ क्या हो जाता है. खैर छोड़ो ना, वो गिर जाती हैं चीज़ें कभी कभार. जब हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं. खैर घबराने की कोई बात नहीं है. हो सकता है पैर लगा ना किसी का. हाँ पैर लगा. अच्छा खैर. अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि जो दरवाजा है वो एक वो होता है ना राउंड वाला बटन वाला, वो बटन वाला नहीं है. वो बेसिकली ये है
और अंदर से चाबी घुमाने बिल्ट इन चाबी पीछे की तरफ लगी हुई है अंदर की तरफ room तो वो सिर्फ अंदर से ही लॉक हो सकता है. Yeah. देयर इज नो पॉसिबल. खैर मेरे दिमाग में तो सबसे पहली थैंक यू जज़ाकल्लाह. अच्छा क्या? ये फिल्टर वाला पानी है सही. मस्त इसको जो साफ है ना सुथरा छाना डिफरेंस था प्रॉपर दोनों. छाना हुआ पानी है ये खास तौर पे मैंने बोला कि भाई सही है. लेकर आओ पानी मेरी बेबी के सही लिए है. सही है. बड़ा एक्सपेंसिव पानी है इसको ध्यान से ठीक है. ठीक है. खैर सो हाँ कंटिन्यू प्लीज तो मेरे दिमाग में खैर सबसे पहली थॉट ये आई थी कि उस रूम के विंडो खुली हुई थी क्योंकि वहाँ पे आई थिंक खालिद ने कपड़े सुखाए हुए थे. तो मैंने बोला अंदर कोई आ गया अंदर है का कूद और गया। हाँ उसने अंदर से लॉक कर दिया. तो कोई हीरोइनची आ गई है या कोई चोर आ गया. मुझे ये डर लग रहा था. तो मैंने अजलान को इसलिए फ़ौरन बुलाया और शुक्र है आप उस वक्त घर पे थे क्योंकि मैं बिल्कुल पैनिक कर जाती है हाँ. तो अजलान खोल रहे और एंड में कैसा आपने लात मार के दरवाजा दया की तरह डायरेक्ट जो है ना दरवाज़ा तोड़ा और जब दरवाज़ा फूटा तो अंदर से एक स्टेप होता है ना चाबी के 2 स्टेप होते हैं 1 2 मतलब टक इट वाज प्रॉपर लॉक्ड इट वाज लॉक्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि अंदर कोई ना हो तो वो लॉक हो सके. खैर उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और उससे मुझे ये तसल्ली मिली कि एवर सिंस हम घर में आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा ही हो रहा है. तो ये अक्सर जिन्नात के बच्चे होते हैं आई थिंक सो जो कि थोड़ी बहुत बच्चे ही होते हैं हाँ, बच्चे ही हैं जो मस्तियां करते हैं जो शरारतें करते हैं. तो मतलब हमारे बच्चे भी शरारतें करते हैं. अगर किसी और के बच्चे ने शरारत कर दी तो कोई बात नहीं. सो इट्स लाइक कि जो भी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी चीज़ है. तंग नहीं करते. एंड नमाज के टाइम पे जो है ना हमें बाकायदगी से एक अलार्म टाइप का फील होता है कि यार नमाज पढ़नी है अब. ऐसा फील होता है ना कि भाई अब नमाज का टाइम हो गया नमाज और माशाल्लाह से हम पाबंद भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं. तो आई थिंक जो भी एंटिटी है वो अच्छी है पॉजिटिव है. और मे बी वो बस थोड़ी सी हम वो भी शायद इफ्तार का पार्ट बनना चाह रहे हो. वो बोल रहे पार्टी हो रही है हमें बुलाया नहीं. लेकिन उस कमरे में जाने के बाद तुमने ये बोला था इसमें से स्मेल आ रही है कमरे में यार वो है ना वो तुम्हारा वहम था. मुझे नहीं लेकिन आ रही थी आज मुझे भी पता आ तो रही थी. उसमें रोड वो जो बाहर की थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी ना. अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर रात में घर से कुछ अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हों तो जिन्नात के बच्चे या उनकी फैमिली जो है घर की झाड़ू लगा रहे होते हैं. हाँ और फर्नीचर घसीटने की तो डेफिनेटली सबको आती है. फर्नीचर और कंचे और ये तो मैं बचपन से मैं अपने मम्मा के घर पे भी छत पे बचपन से सुन रही हूँ. फर्नीचर घसीट रहे हैं सोफे ऊपर घसीटे जा रहे हैं छत पे डब 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 पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल. एंड अगर हम उनको तंग नहीं करें तो वो हमें तंग नहीं करते. ऐसा ही है राइट. ऐसा है या हमसे पूछ रही हैं बता रही हैं. नहीं मैं बता रही हूँ सबको बता रही हूँ. लेकिन सवाल में अभी क्वेश्चन मार्क था वैसे. नहीं दैट्स एक्चुअली ट्रू. ना आप इनको छेड़े वो रह देखो हाँ पता है अच्छा. और हमारे साथ बड़ी एक और फनी चीज भी हुई कि हमारे घर पे एक बहुत बड़ा केक आया था. सबके रोजे कोई भी नहीं केक खा रहा. सही है. और हमें हम रोज देख रहे हैं केक आधा 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 आधा. केक कहाँ जा रहा है भाई ये वाकई में हुआ है. केक हमारे घर जैसे कोई हमारा गेस्ट जो है केक लेकर आया तो हम दोनों ने एक स्लाइस खाया. मैंने नहीं खाया अभी तक बेगम. चलो मैंने खाया था. मैंने एक स्लाइस और अम्मी भी नहीं खाती. हाँ तो अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि खालिद खा रहा था और वो ही खा रहा था. बट वो केक यूं 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 करके अब इतना सा रह गया. हमने बोला खा कौन रहा है. बट अगेन ये भी किसी ने बोला था कि अगर कोई मीठा खा रहा है तो इट्स अ गुड. मिठाई का सीन है बाबू. अच्छा ये वाली बात मैं भूल गया था केक वाली बात क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ यार अच्छा खासा लोग. एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं आज मेरे साथ क्या हुआ है वार्डरोब रूम में. क्या मैं वार्डरोब रूम में गई कपड़े निकालने. मैंने बोला मैं क्या पहनूं ये वो. तो मैंने जैसे ही अपने कपड़े निकाले ना ऊपर से खजूर का सीड होता है ना करके गिरा. नाउ आई एम अज्यूमिंग मेरे कपड़ों में कहीं फंसा हुआ होगा और उसमें से गिरा है. बट यूं खजूर का सीड गिरा. कसम से आप तो थे नहीं ना. आप तुम्हारे कपड़ों में या मेरे कपड़ों मुझे नहीं पता. बस मैंने कपड़े निकाले और करके मुझे आवाज ही. मैंने बोला क्या. मुझे लगा कोई बटन गिर गया मेरे कपड़ों का. फिर मुझे दिखा खजूर का सीड था. तो ये बाबू ये मुनासिब बात नहीं है बेगम. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये चीज. मैं अभी तो आई हूँ आप सभी मिली.
अच्छा, चलो ये तो वो चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन तुमने नोटिस किया आजकल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी मुनासिब नहीं है। वो भी हॉरर ही है। हाँ, जब भी गाड़ी में बैठो एक गाना बजता है कानों में, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा। नहीं यार, दैट्स एक्चुअली सैड, बट छीना झपटी बहुत शुरू हो गई है। छीना झपटी। और मुझे पता है सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जितनी गुर्बत पाकिस्तान में मैंने और कहीं नहीं देखी। आपने जितने जो लोग मांग रहे होते हैं वो मैंने कहीं और नहीं देखे, बेगर्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इतनी अंडर डेवलप, मतलब लोग कहते हैं इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हाँ। और अगर सड़कों पे भी जा रहे हैं, नोट करना जो मांगने वाले हैं, प्रोफेशनल मांगने वाले, वो नहीं जो एक्चुअली डिजर्विंग है, लेकिन जो प्रोफेशनल जिनका काम है पैसे मांगना, वो कितने बढ़ गए बहुत ज़्यादा। और रमज़ान में उनका सीज़न होता है भाई। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुबई में एक पाकिस्तानी बंदा पकड़ा गया है, 14,000 दिरहम कमाया 14,000 2 दिन दिरहम में। 3 दिन में 14,000 दिरहम बंदे ने भीख मांग के कमाए। प्रोफेशनल फकीर थे भाई। और यहाँ पर भी ये भाई जो प्रोफेशनल हैं, वो कल कैसे एक दूसरे के बता रहे थे इसकी जेब में 1500 रखे हुए हैं। हाँ, यार कल बेसिकली हुआ क्या, हम लोग टीपू सुल्तान की तरफ थे, जो रोड है, एंड वहाँ जितने भी बच्चे वो बच्चे हैं, फूल वगैरह बेचते हैं, फूल वगैरह, वो हम सबको जानते हैं, वो हम सब उनसे मिलते हैं, ख्याल वाल करते हैं हम सब। वो हमारा करते हैं, वो हमें तंग नहीं करते, हम उनका करते हैं ताकि वो हमें तंग ना करे। लेकिन कल कुछ नए लोग भी आए हुए थे ना वहाँ तो पे। बच्ची बोलती है कमाई नहीं हो रही साहब, तो बराबर वाले कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ झूठ बोल रही है इसकी जेब में 1500 रखे हैं। यार ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा गैस की टाइमिंग चेंज हो गई ना, लोड शेडिंग की। यार बिल्कुल रमजान में पहले तो 10 out बजे की जाती हुई। थी। हाँ वो 8 बजे आती है, रात को 10 बजे जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे गैस है ही नहीं। ओह ऑफ कोर्स, मसले बहुत है ना, गैस का मसला। और मैंने एक चीज नोटिस दूसरे की है मसले पे गैस जा ही में। रहा था, तुमने मुझे सुनो, रोक दिया। नहीं गैस खत्म तो करें। हाँ। मैं कह रही हूँ गैस में मैंने एक चीज नोटिस की, क्योंकि मेरी बड़ी वो है दुखती रह गई, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ, अब जैसे मैंने हल्की आंच पे छोड़ के आ गई, फिर मैं अजवा का कोई काम कर रही हूँ, खुद ही उसकी कभी मतलब गैस लॉ की, जो है हाँ, कम और जैसे फ्लक्चुएशन नहीं होती, हाँ। खाना लग गया, जल गया नीचे से, कि तेज खुद ही से हो जाती है। अच्छा, अभी ये हॉरर नहीं है। हाँ ये हॉरर नहीं है, लेकिन ये उस तरह हॉरर है कि एक खाना जल गया यार, कंसिस्टेंसी नहीं है फिर पीछे गैस से में। आवाज आती है रसोड़े में कौन था, हाँ। तुम थी, मैं था, कौन था। लेकिन जैसे जब भी या ना खाना बनाते हुए कोई खड़ा हुआ हो जब भी ओट्स जल गए थे, वो आपने जलाए थे। बट मेरा fault नहीं एग्जैक्टली था, द मेरा fault नहीं था वो। फ्लक्चुएशन है गैस में। और कभी कभी तो सहरी के टाइम पे गैस नहीं आ रही होती, मतलब ये सारी चीज़ें तो बहुत गलत है आई थिंक। देखो लाइट की लोड शेडिंग थी, हम उस पर ट्यून हो गए थे कि हाँ भाई लाइट जाती है हमारी 3 से 5 गैस एक नया मसला है। गैस अब एक आ गई है। बट आई थिंक अब हम इस पे भी वही हो गए हैं, सैडली ट्यून हो गए हैं कि ये भी अब इसके साथ भी रहना ही है। फिर पानी की लोड शेडिंग, फिर उसके बाद और क्या रह गया जिसकी पानी, फिर थोड़े टाइम बाद ऑक्सीजन की भी लोड शेडिंग होगी। अभी इसी टाइम सांस लेनी अभी है, तो टैंकर माफिया जमा भी कर तो है लो। ना। अब लाइफ जो है कम्प्लीटली टैंकर पे जो है डिपेंड हो गया। और डीएचए साइड देखो, जैसे डीएचए ईद के टाइम पे टेलर होता है, अब हाँ। वो टैंकर पूरा साल, वो टैंकर वाले ना, नहीं है टाइम मेरे पास, कहीं और से सिलवा लो। हाँ भाई, अभी अब टैंकर जब मैं घर में डलवाना था, उस टैंकर की प्राइस आई थिंक 12,000 या 16,000, 12,000 एक्चुअली। गवर्नमेंट वाले की आई थिंक 7,500, आई डोंट नो, बट लाइक गवर्नमेंट वाला का कम है वो, लेकिन वो उनके तो मिजाज ही नहीं और मिलते। 25 हजार रुपए हम लोग देते हैं टैंकर ब्लैक डलवाने के में लिए। टैंकर मंगवाते। हाँ, ब्लैक में टैंकर, लोग इस पे लाइन लगी हुई थी, लोग हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की। तो भाई हम हाथ उठाते हैं, और मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हाथ उठाएं, आप लोग भी सब हाथ उठाओ। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क में कराची में ख़ास तौर पे जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं, वो सड़कें जल्दी जो है, और प्रॉपर, ये नहीं कि वो 6 महीने चले और फिर हाँ, वापस टूट जाए। एक ये भी तो मसला है ना, रोड बना दिया, ओहो लाइन डालना भूल गया पानी की, वापस को। तो हमारे घर में नीचे तो यही तो हुआ। ट्रिक्स है, अंदर की बात बता रही हूँ, ट्रिक्स है सब। क्या कर रहे हो यार, ऐसा ना करो यार, ऐसा करोगे तो कौन रहना चाहेगा। दुआ करें
क्योंकि मेरा मुल्क मुझे बहुत प्यारा है, मेरा शहर मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। तो आप सब हाथ उठाएं, ए मेरे अल्लाह, उठाओ ना बेगम, मैंने यूं मेरे रखे हुए हैं। मेरे शहर कराची को खूबसूरत बना दे। जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं, जब वो बन जाए तो उसमें ये भंड ना हो कि यार उसमें पानी की लाइन या गैस की लाइन डालना रह गई है। सारे काम हो जाए फिर हमारा रोड बने और जल्दी बने, और हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दो। environment कसम हो। से ये जगह दुबई से कम नहीं है मेरे अल्लाह। यूनिवर्सिटी रोड जल्दी बना दे प्लीज़। और कराची को दुबई जैसा बना दे। हाँ अल्लाह प्लीज़, अल्लाह पाक। और गैस के मसले भी हल करा दे, और बिजली का मसला का हल तो है वो जमजम वाला चीज़, लेकिन अल्लाह पाक आपके ऊपर है, बस आप कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। वरिशा थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। ये बड़ा स्पेशल, बड़ा रैंडम एंड बड़ा खूबसूरत पॉडकास्ट हुआ है। ग्रैंड। मेरी लाइफ का अब तक का सबसे खूबसूरत पॉडकास्ट है। थैंक यू। एक दुआ रहती है, ऐ मेरे अल्लाह, इस मुल्क में जितने भी लोग हैं जो गंदा पानी पी रहे हैं उनको साफ पानी मिले, साफ शफाफ पानी मिले। हमें नहीं, सबको मिले, कराची पीने का शहर पानी। हो, पाकिस्तान हो, सबको साफ पानी मिले, क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। इंसान सिर्फ 3 दिन पानी के बगैर रह सकता। चौथे दिन वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। सारी दुआओं कबूल फरमा मेरे अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। वरिशा, आज का पॉडकास्ट इतना स्पेशल, इतना खूबसूरत होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बीच में एक कैंडल भी होनी चाहिए थी अज़लान। है ना, कैंडल लाइट पॉडकास्ट। बिल्कुल। वाओ, कैंडल लाइट पॉडकास्ट, अच्छा नाम है ना। नाम लेट याद है। लेट याद आया, बट थैंक यू सो मच। आप आए, साथ में जाएंगे तो मेरे। आपको कोई चीज़ बुरी लगी, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से आप? नहीं, मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट बी काइंड टू एवरीवन, बी काइंड टू ईच अदर, एंड लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। तो सबका ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, स्पेशली अपने पेरेंट्स का, अपने जो भी आपके सराउंडिंग, इवन नेबर्स का, आई फील लाइक दोस्तों का, सबका आप ख्याल रखें। एंड बी अ नाइस पर्सन, डोंट बी अ बिटर पर्सन। सेम कड़वा बादाम। सेम कॉपी पेस्ट, मेरा भी यही कहना होता है। थैंक यू सो मच ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। कमेंट में मुझे तुम्हारा ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, व्हाट यू गाइस थिंक, एंड अपना फीडबैक लाजमी देना। मेरे सेकंड पॉडकास्ट में आपके आने के लिए मैं पेमेंट लूंगी, अपनी चेक लूंगी, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी बेगम। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे मेंटरटेनमेंट को, अज़लान और वरिशा वाले चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में नए इश्यूज और नई प्रॉब्लम्स के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।